मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद इतने पत्ते नहीं काटे जितने अशोका ने इंसान का कत्ल किया है। शाहरुख खान ने ये फ़िल्म बनाई थी, आपने वो फ़िल्म देखी, आपने कुछ रेफ़रेंस लिया कहीं? आई विल नॉट लाई, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, बट मेरा सबसे बड़ा रेफरेंस म्यूज़िक रहा है। जी हाँ, ये वही सिंहासन है जिस पे आगे चल के प्रचंड अशोक यहाँ पे विराजेंगे और अपनी सभा से बातचीत करेंगे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े जो वॉरियर थे उनकी जो उनकी लाइफ का जो हिस्सा थी कौरव की, उनका किरदार मैं निभा रही हूँ एंड वो भी वॉरियर थी। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ इसे कहते हैं महिलाओं का शयन कक्ष। यहाँ पे मोस्टली जितनी भी औरतें और लेडीज़ होती हैं वो मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग अपना समय व्यतीत करती हैं, वो लोग आपस में बातचीत करती हैं। इस शयन कक्ष में राजाओं के अलावा किसी का आना अलाउड नहीं है। उसमें कोई भी सेनापति या फिर कोई भी लोग हों, चाहे वो वज़ीर हों, उन लोगों का आना अलाउड नहीं था। चक्रवर्ती अशोक सम्राट के ऊपर वैसे तो कई फिल्में और सीरीज़ बनी हैं, जिसमें से सबसे प्रचलित और फेमस जो फिल्म है वो 2001 में आई थी, जिसमें शाहरुख खान और करीना कपूर नज़र आ रहे थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दो बड़े ऐसे सेट हैं जिसमें कलर्स टीवी पे बहुत ही जल्द आ रहा है प्रचंड अशोका, जिसका यहाँ शूटिंग चल रहा है और हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आखिर प्रचंड अशोका में क्या कुछ चल रहा है और साथ में इस सेट का वॉक थ्रू भी देने वाले हैं। सो मैं पहुँच चुका हूँ प्रचंड अशोका के सेट पे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके कई सारे सेट हैं। जहाँ पे मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ इसे कहते हैं महिलाओं का शयन कक्ष। यहाँ पे मोस्टली जितनी भी औरतें और लेडीज़ होती हैं वो मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो लोग अपना समय व्यतीत करती हैं, वो लोग आपस में बातचीत करती हैं। इस शयन कक्ष में राजाओं के अलावा किसी का आना अलाउड नहीं है और ये उस समय भी हुआ करता था कि जितनी भी महिलाओं का जो शयन कक्ष होता था उसमें राजाओं का सिर्फ आना अलाउड था। उसमें कोई भी सेनापति या फिर कोई भी लोग हों, चाहे वो वज़ीर हों, उन लोगों का आना अलाउड नहीं था। सो वी हैव एंटर्ड इन वन ऑफ द बेडरूम। मैं आपको बता दूं कि ये जो बेडरूम है इसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है और सजाया गया है। आप बेडरूम को आप देख सकते हैं, बेड भी है यहाँ पे और साथ में यहाँ पे मिरर भी है एंड ये सारी चीज़ें उस ज़माने के रेफरेंस को लेकर बनाया गया है। यहाँ पे उन लोगों ने जो मिरर बनाया है जो कि बिफोर क्राइस्ट मतलब BCE, जी हाँ, ईसा पूर्व के समय पे भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती थी और इस तरह के बिछौने होते थे, इस तरह के मिरर होते थे एंड वो सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है और वो सारी चीज़ों को यहाँ पे बनाकर अशोका के लिए, प्रचंड अशोका के लिए यहाँ पे शूट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैं जिस गैलरी में एंटर किया हूँ उस गैलरी की शुरुआत है, उसे मैं बता दूं कि ये सम्राट बिंदुसार का साम्राज्य है और यहाँ पे वो उनका राज दरबार बनाते थे और बैठते थे। यहाँ पे उनके सारे लोग बैठते थे। जो राज दरबार, हालांकि आपने इतने सारे सुने होंगे, वही राज दरबार है, उसकी ये गैलरी है। अब आपको बता दें कि सम्राट जो बिंदुसार हैं वो सम्राट अशोक के पिताजी थे और सम्राट बिंदुसार ने ही अशोक को आगे चल के सम्राट बनाया था और अपना सक्सेसर बनाया था। एंड इस वक्त मैं उन्हीं के जो राज दरबार है उसकी गैलरी में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनकी गैलरी को और उनके जो उनका ये कॉर्नर है उसे इतने अच्छे से सजाया गया है और उसी ज़माने के यहाँ पे जो भी उनके कार्विंग्स थे उसका यहाँ पे लिया गया है, थोड़ी सी रेफरेंस लेकर उसे बनाया गया है। एंड अभी तो हम गैलरी में हैं, इसके बाद हम आपको राज दरबार में लेकर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एंट्री राज दरबार में हो चुकी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सम्राट बिंदुसार का राज सिंहासन है। जी हाँ, ये वही सिंहासन है जिस पे आगे चल के प्रचंड अशोक यहाँ पे विराजेंगे और अपनी सभा को वो यहाँ पे अपनी सभा से बातचीत करेंगे। और इस वक्त मैं वही राज सिंहासन के पास हूँ जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत ही बड़े पैमाने पे और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से इस राज सिंहासन को उन लोगों ने बनाया है और सजाया है। साथ में उस ज़माने के रेफरेंस
रेफरेंस लेकर इन लोगों ने वही कार्विंग्स करके वही चीज़ें दिखाई हैं। इस सिंहासन पे फ़िलहाल तो सम्राट बिंदुसार बैठेंगे, लेकिन जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता जाएगा उसके बाद आपको सम्राट अशोक भी इस सिंहासन पे विराजते नज़र आएंगे। साथ में हम मेरे पीछे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे पूरा दरबार दिखेगा जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पे बनाया गया है। क्या राजनीति होगी, क्या चीज़ होगा, किसके कहाँ पे क्या वॉर चल रहा है, क्या युद्ध होंगे, वो सारी चीज़ें इसी दरबार में डिस्कस की जाती हैं। एंड ये वही अशोक सम्राट का और साथ में फ़िलहाल बिंदुसार का ये वही राज सिंहासन है और साथ में यही वो राज दरबार भी है। इस वक्त मैं प्रचंड अशोका के सेट पे हूँ, जहाँ पे मैं आपको अशोका से भी मिलाऊंगा और कौरवकी से भी मिलाने वाला हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड बबल पे। थैंक यू सो मच। Hello, thank you for having us. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। Yeah, very well. हाउ इज इट गोइंग ऑल दिस शूट एंड दिस वॉरियर? ये आपके लिए अदनान बहुत ही अलग है। I'm just going to say, शायद इससे ज़्यादा मज़ा मुझे कभी नहीं आया. हाँ। Yeah, this is the most enjoyable experience. Being the most सबसे ज़्यादा talented, most fierce, most famous warrior of Hindustan is a wonderful opportunity. Have you taken any reference कहीं से आपने अशोका को लेकर? क्योंकि ऑलरेडी शाहरुख खान ने ये फिल्म बनाई थी, आपने वो फिल्म देखी, आपने कुछ रेफरेंस लिया कहीं से? I will not lie, this is a mixture of many things, but मेरा सबसे बड़ा reference music रहा है. हाँ. Because मेरा माना there's a certain genre of music जो मैं सुन रहा हूँ to get into the mood, to get into the feelings of, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल इंसान के लिए, आपके लिए या मेरे लिए, अदनान के लिए मैं कहूँगा कि having a battle with 20-50 people, 50 लोगों का कत्ल करना, जंग में युद्ध लड़ना, is and वो sensations, वो feelings, वो emotions is not something very natural. मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद इतने पत्ते नहीं काटे जितने अशोका ने इंसान का कत्ल किया है, राइट? तो इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनर एंड मैंने म्यूज़िक का बहुत हेल्प लिया है इस जोन में जाने के लिए, इस मूड को पकड़ने के लिए. बट ऑब्वियसली रेफरेंस मैसिवली रहेगा मेरे डायरेक्टर का, मेरी राइटिंग टीम का, बिकॉज दे आर मोल्डिंग दिस पर्सन फॉर मी एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट. हमारे साथ इस वक्त खुद रानी कौरवकी भी हैं, जिनसे मैं लॉकडाउन के बाद मिल रहा हूँ, बिकॉज माई लास्ट शूट वॉज राधा कृष्ण, यू वर देयर, उसके बाद लॉकडाउन अनाउंस हो गया था. हाउ आर यू एंड आर यू एंजॉयिंग दिस कौरवकी का अवतार? आई एम वेरी मच एंजॉइंग दिस एंड हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं और मैं अभी भी नर्वस हूँ. तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आज हम अशोक के सेट पर हैं मगध में. सो मैं भी अभी यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है. बहुत ही अलग ही एटमॉस्फेयर है जैसे, और ऊपर से जो हमने गेटअप्स पहने हैं, जो डाले हैं, वो तो वैसे लगता है कि हम उन्हीं किरदारों में हैं. लाइक जैसा कि मैंने अदनान से पूछा था, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने कुछ रेफरेंस लिए थे कौरवकी के लिए, क्योंकि उनकी बहुत सारी कहानियाँ और शिलालेख बहुत जगह मौजूद है. देखो मैंने बहुत रोका है खुद को देखने से, बट फिर भी थोड़ा बहुत देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है, क्योंकि मैं वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि जब हम देखते हैं ना, अगर ऑलरेडी किसी ने पोर्ट्रेट किया है तो हम कहीं ना वो कॉपी करना शुरू हो जाते हैं, तो वो रॉ नहीं लगता है. और यहाँ इसलिए अलग तरह से वो कैरेक्टर बिल्ड करना, छोटी छोटी वो कहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे मैं बेबी स्टेप्स ले रही हूँ सीखने के लिए. देखा कुछ नहीं है मैंने. अदनान, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि हमने अशोक देखे हैं, बहुत सारे एक टीवी सीरियल भी बना था जो कि कलर्स पे ही था. शाहरुख खान ने भी वो किरदार निभाया था. आपको अशोक के किरदार में ढलने के लिए क्या कुछ आपने इसके लिए तैयारी की थी, क्योंकि वो घुड़सवारी भी होती है, सब कुछ होता है? देखिए मेरा मानना है कि सबसे पहली बात, कोई भी कैरेक्टर के लिए एक डायरेक्ट चैनल नहीं रहता है उसके सोल तक पहुंचने के लिए, उसके फिलॉसफी में जाने के लिए, उसके बिहेवियर, फिजिकल 4 or 5 फिजिकल बिहेवियर होता है, मेंटालिटी होती है, साइकोलॉजी होती है. एंड मेरे बहुत ही कम एक्सपीरियंस और बहुत ही कम नॉलेज से मैंने ये सीखा है कि इट्स नेवर द सेम रोड. व्हाट वर्क लास्ट टाइम विल नॉट प्रोबेबली वर्क हियर. सो दिस टाइम इट्स बिन म्यूजिक. देन अनदर थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज देयर वाज अ फोटो शूट, एंड उसमें मैंने दे आस्क्ड मी टू डू पोजेस विद अ स्वॉर्ड एंड आई वाज वेरी ऑकवर्ड. मैंने कभी इससे पहले स्वॉर्ड नहीं पकड़ा था. सो आई टुक अ फ्यू क्लासेस, स्वॉर्ड fighting classes post that, and I suddenly found a behavior, a physical way of moving, at least जैसे अशोक would have used his sword, and maybe
how he would have been. So that helped me. Then horse riding lessons helped me, because riding a horse and learning to ride a horse properly, you feel a certain way. So I was like, oh, okay, so this is what he felt like. And with the sword fighting, that helped. With the music, that helped. And then obviously you've got a wonderful team. Again, 5 दिन में मैं मेरे डायरेक्टर का फ़ैन हो गया हूँ, मुज़म्मिल सर. He's a wonderful director, and he's also helping me guide the channel. Okay, this is what he would do, this is what he wouldn't do, this is how he would behave. So that's what helping me कि ये character बना सकूँ मैं. बहुत सारे सेट भी हैं अशोका के, अगर आप हमें बताना चाहें कहाँ कहाँ कौन से सेट हैं जहाँ अब तक आपने शूट. Well, right now you're in the big hall, the Kingly Hall. That's where my father sits, Bindusar, Maharaj Bindusar. Well, that would be right there. Is behind the curtain is where I stand. And अभी तक यहाँ shooting हुई है. बाहर हमारे market place में shooting हुई. There's a wonderful market that's been created, very authentic looking. And of course, my favorite film city में हमारा green screen का वो तो that transforms into everything. यार, I honestly know less than you, obviously, because मुझे पता है शायद उधर जाना होगा, but I don't know too much about it. Sorry. जब कौरवकी के लिए आपको जब अप्रोच किया गया था, what was going through your mind? Because already लोग आपको एक राधा के किरदार में देख चुके हैं, लोग उस किरदार में आपको पसंद कर चुके हैं. Then why you selected the like character which is like from mythological to historical वैसा? शो का नाम ही काफ़ी है ये जवाब देने के लिए, और ऊपर से हिस्टोरिकल है. वाई एनीबडी नॉट वांट टू डू इट. एंड मैं तो बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे मिला है, और बहुत अलग मिला है. और मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतने बड़े जो वॉरियर थे उनकी लाइफ का जो हिस्सा थी कौरवकी, उनका किरदार मैं निभा रही हूँ. एंड वो भी वॉरियर थी. बहुत अलग अलग शेड्स हैं, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा. बहुत कहा जाता है कि बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, और साथ में ही उतना सेंसिटिव होना, मतलब वो सब एक मिक्सचर है. और यही है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. Lastly, are you guys enjoying this look? Because हमने आपको, मैं तो खासकर आपको तो कभी नहीं देखा. I was just sharing this with a friend yesterday. Being Ashok is so kick-ass that when I go back home, it's not fun. Like I'm like, yeah, from being the greatest swordsman ever, from being one of the best, the most profound kings, I am thoroughly enjoying myself. Yes. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मलिका, and all the best. Adnan, Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.